अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपके सामने सैयद वसीम अब्बास काज़मी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ डोकसीना से हाज़िर हूँ। आज जैसे आपको मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस का इजरा करें अपने कॉलेज में। तो चूँकि बच्चों की हाज़िरी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इन ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको लेक्चर्स भी दिया करेंगे, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस हुआ करेंगी, कुछ असाइनमेंट्स दिया जाएंगी। उसके अलावा जो भी बीच में कोई प्रॉब्लम्स होंगे उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाएंगे, उसमें हम फर्दर डिस्कशंस के लिए उसको रखेंगे। उन डिस्कशंस में आते हुए आप फिर अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों आपको मालूम है कि हमारे जैसे कुछ तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में हमने दो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। उनमें जो सबसे मेजर ब्रांच थी वो थी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा था। उसके अलावा एक ब्रांच थी एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको भी थोड़ा बहुत हमने टच किया था और उसको हमने थोड़ा फोकस करने की कोशिश की थी। फर्स्ट ईयर तो आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ ली। आप लोग अब सेकंड ईयर में आ गए हो। सेकंड ईयर में दो मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, जिनमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अलावा भी दो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारी सेम पंजाब ग्रुप पंजाब जो टेक्स्ट बुक थी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उसी पंजाब टेक्स्ट बुक को सेकंड ईयर में आपने फॉलो करना है। कोई ज़ाहिर ऑथर हमारे लिए उसके लिए कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक्स जो आपकी सेकंड ईयर में है, पंजाब टेक्स्ट बुक, वही आपने फॉलो करनी है, उन्हीं को आपने लेना है। जहाँ तक बुक का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा ये वाजे कर दूं कि उस बुक में किस तरह से ब्रेक डाउन हुआ है सिलेबस, और उसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। पेपर पैटर्न को भी आपके सामने आज, चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बाद वाले आने वाले लेक्चर्स में हम आपको थोड़ा बहुत बोर्ड वर्क के ऊपर या रजिस्टर वर्क के ऊपर भी लेके इंशाल्लाह आएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है इसका बुक का, आपकी इस बुक में तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं मौजूद। इस बुक में 16 चैप्टर्स में से जो डिवीजन की गई है वो ये है कि पहले जो 6 चैप्टर्स हैं वो प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड्स तकरीबन चैप्टर नंबर 13 तक आपकी प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील किया जाता है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा भी समझा जाएगा और उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का हिस्सा भी किसी हद तक समझा जाता है। जहाँ तक चैप्टर 15 का ताल्लुक है वो टोटली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। जहाँ तक पेपर पैटर्न के ताल्लुक है, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि हमारा जो सेकंड ईयर का पेपर होगा इंशाल्लाह पंजाब, आपके जो पेपर्स हैं पिंडी बोर्ड के, उनमें जहाँ तक पेपर है उसमें दो हिस्सों में पेपर डिवाइडेड होगा। एक पोर्शन होगा ऑर्गेनिक में से और एक इनऑर्गेनिक में से पोर्शन होगा आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरली जो पोर्शन होगा उसमें वही 6 चैप्टर्स जो हैं मैंने जो आपको बताए हैं, जो चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक हैं, वो आपके प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको आपने वो करने हैं। उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जहाँ तक जो दूसरा पोर्शन है पेपर का वो आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शामिल होगी और उसी के अंदर इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी शामिल होगी। यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होंगे उन्हीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के जो पैटर्न है उसी पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में ही वो इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। तीसरी बात ये जो आप बच्चों को मैंने बतानी थी वो ये थी, पेपर पैटर्न जैसे आपको फर्स्ट ईयर में मालूम है सेम वही पेपर पैटर्न है जो आपका तकरीबन फर्स्ट ईयर में था, विद अ फ्यू एक्सेप्शनल थोड़ी सी केसेस के कुछ उसमें चेंजेस हैं मौजूद। फर्स्ट ईयर में तो चूंकि मैंने बताया कि मेजॉरिटी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थी, एक ही ब्रांच थी, उसी में से सारा पेपर बनता था। एनालिटिकल का तो एक चैप्टर था बस, चैप्टर नंबर 2। चूंकि सेकंड ईयर में ब्रांचेस ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न में आप बच्चों को क्लियरली थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। आज का थोड़ा लेक्चर इसको नोट कर लीजिए पेपर पैटर्न के लिहाज से भी, चूँकि ये आप कन्फ्यूजन बाद में ना रहे। जहाँ तक पेपर पैटर्न है उसमें आपके जो उसी तरह फर्स्ट ईयर की तरह जिसमें 17 MCQs आपके शुरू में आएंगे जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी, वो 17 MCQs आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल चारों पोर्शन में से वो विद प्रोपोर्शन बनाए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आपके जो जैसे आपको मालूम है कि उनके अंदर फर्दर 3 सेक्शंस हैं।
एक सेक्शन में 8 क्वेश्चन शॉर्ट करने पड़ते हैं, एक में आपको फर्दर 8 करने पड़ते हैं और एक में आपको 6 क्वेश्चन शॉर्ट करने पड़ते हैं, यानी टोटल आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इन 3 सेक्शंस में पहला जो 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो आपका आता है इनऑर्गेनिक में से, अगला 8 क्वेश्चंस का जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो ऑर्गेनिक में से आता है, और जो अगला 6 शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से आधे आधे जो है वो आपको डिवाइड करके आ जाते हैं बीच में क्वेश्चंस। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है, जैसे आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 3 ऑलमोस्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, चॉइस होती है बीच में, उनमें से भी तकरीबन मोर और लेस नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर कभी 2 क्वेश्चन उसमें से ऑर्गेनिक में से आ जाते हैं और 3 इनऑर्गेनिक में से आते हैं, कभी 3 इनऑर्गेनिक में से आ जाते हैं और 2 ऑर्गेनिक में से, यानी वो अप एंड डाउन उसमें रहती है सिचुएशन। उनमें भी वही सिचुएशन है जो आपको पहले पेपर पैटर्न में बताई गई है, यानी डिवीजन जो है वो इसी तरह से होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान ही डिवीजन होगी। लेकिन जो मुतअद्दिद दफ़ा देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक में से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में से 2 आ जाते हैं, कुल मिला के आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने पड़ते हैं अटेम्प्ट। तो ये आपका पेपर पैटर्न है बच्चे। हमने चूँकि जैसे कॉलेज में क्लासेस होती हैं तो उसमें हम नॉर्मली चैप्टर नंबर 1 से ही जिसमें स्टार्ट लिया जाता है, आज भी हम चैप्टर 1 से कोई 1-2 जो है वो बस बेसिक डेफिनेशन आपके सामने रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश की जाएगी कि आपको प्रेजेंटेशन जो है उसको प्रॉपर तरीके से उसको हम करेंगे लेक्चर के मतलब रजिस्टर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, जितना भी पॉसिबल हुआ उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी के बारे में है। वो चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी जो बुक जहाँ से स्टार्ट होती है, जो बिगनिंग के चैप्टर है उसमें बच्चे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जाता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है आप बच्चों को मालूम भी, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसमें जिसको हम यूज़ करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। बेसिक फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, बेसिक जो बिहेवियर है उनका, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे, डिस्कवर इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम हर एलिमेंट को डिस्कस करें, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल हम उसको मतलब डिस्कस करें या उसको हम स्टडी करें। तो हमने ये किया, कोशिश साइंटिस्ट ने कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेंड्स को चेक किया एलिमेंट्स के कि वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स किस तरफ में जा रहे थे। उन्होंने उनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स बना दिए। अब ये है कि अगर आपको एक ग्रुप के एक एलिमेंट के बारे में पता हो तो आपको बाकी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने में या उनको स्टडी करने में हेल्प मिल जाती है। पीरियोडिक टेबल जहाँ तक ताल्लुक है उसको थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दें। मेजरली कुछ 4-5 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा इसमें अहम रोल पार्ट जो है वो प्ले किया है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो स्टार्ट है बेसिकली इनिशिएशन है, वो है अल-राज़ी की। अल-राज़ी वाज मुस्लिम साइंटिस्ट। उन्होंने कोशिश की कि वो जो उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके दौर में, उनको उन्होंने अरेंज किया फिजिकल एंड केमिकल बुनियाद के ऊपर, डिफरेंट उनके अरेंजमेंट्स उन्होंने कर दिए। उसके बाद जो साइंटिस्ट है उनका नाम था डोब्राइनर। डोब्राइनर ने ये किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया, और उनकी कोशिश भी यही थी कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहें। फिर जो डोब्राइनर के बाद जो साइंटिस्ट आए तकरीबन 1864 में, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक टाइप की क्लासिफिकेशन दी जिन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव्स कहा जाता है। और अब उनमें न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो हैं, उनमें ऑक्टेव्स मीन्स के ऐसे ग्रुप्स जिनमें 8 एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने कोशिश की, चूँकि उस वक्त तकरीबन 62-63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने कोशिश की कि उन एलिमेंट्स को मतलब अरेंज किया जाए 8 के ग्रुप्स के अंदर। मतलब उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की उनके ऐसे तरीके से ताकि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच करें, मीट करें एक दूसरे के साथ। देन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखी जाती है, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, वो है मेंडलीव्स की। रशियन साइंटिस्ट था, उसने 1871 में जो एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे उनको उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया डिफरेंट। उनकी क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी ये क्वालिटी थी कि उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने एटॉमिक मैसेस के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। ही फाउंड के आफ्टर अबाउट रेगुलर इंटरवल 8 या कुछ एलिमेंट्स के बाद 8 एलिमेंट्स के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की रिपीट होती हैं बाकायदा। तो जब वो रिपीट होती हैं तो इसका मतलब ये कि पहले और 8वें एलिमेंट में कोई ना कोई मुमासिल कोई सिमिलैरिटी मौजूद है। तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मेंडलीव्स ने कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, जैसे जर्मेनियम वाज द एलिमेंट व्हिच वाज नॉट फाउंड एट दैट टाइम, वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो वो बाद में डिस्कवर इसीलिए हुआ क्योंकि उसका गैप मौजूद था बीच में, उसकी प्रॉपर्टीज़ बीच में थी और उनको पता था कि इस तरह कोई एलिमेंट मौजूद हो सकता है।
फिर आखिर में बेटा जो लास्ट आज बात करनी है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो आज हम जिसको फॉलो करते हैं, ये 1911 में मोज़ले ने इसको बनाया। इसका नाम था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें एटॉमिक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज्ड हैं, एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज्ड हैं। और वो जो देखा गया कि वो जितने गैप्स थे मेंडलीज के अंदर वो सारे कवर हो जाते हैं जब हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ फ्लॉज भी थे, जैसे मिसाल के तौर पे मेंडलीव में एक तो गैप्स मैंने बच्चों को बताया कि उसने छोड़ दिए थे। फिर उसने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया, उसने अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बुक में भी आप पढ़िएगा। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये मेटल्स हैं, और इनको उसने अरेंज कर दिया। अल्कली मेटल्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये जो ग्रुप 2 के हैं, इसको उसने अरेंज कर दिया कैडमियम, मर्करी और जिंक के साथ, जो आपके कोइनेज मेटल्स हैं, जिनके साथ कतन भी उनकी प्रॉपर्टीज जो है मैच नहीं करती। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने इस तरह की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको उसने रिमूव कर दिया, एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली ऐसे अरेंज किया कि अब उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और लास्टली ये कि ग्रुप 8 उसने इंट्रोड्यूस कराया, जिसको जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस ग्रुप भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन थी जो मोज़ले की थी। आज तक हम उसी के अंदर रह रहे हैं, और जो फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से बीच में ऐड करते हैं, उसमें कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। तो बेटा ये तो इंट्रोडक्शन था। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करें और विद टॉपिक के लिहाज से हम इसको फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।